शिव से निवेदन करे, प्रार्थना करे, अर्चना करे, साधना करे, उससे अपने दिल का भाव, अपने मन का। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 दुर्बा प्रदोष के दिन पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशुभ दिन भर में एक एक कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना, कभी भी। और महाराज जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ता है। खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है, हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे हो छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे हैं, ये नहीं। तो अपने कर्म का भोग भी, जम के बोलो, अपने को ही भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हमारा कट जाए। आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो। एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं।
कोई दूसरा नहीं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर, परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं, हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा सिंदूर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे शंभु, सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। हम सब करने वाला कौन? कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी, मैंने बनाई, सब शिव के आशीर्वाद, शिव के भरोसे। महाराज, शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर बढ़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर, और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर? जम के बोलो। दूबा बोलते हैं, दूर्ब बोलते हैं? दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर आ जाए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही है, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर खाओ।
एक पत्र है, अच्छा। लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम, या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा, श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा।
जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा। ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं। मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो, बाबा नहीं। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए, द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठे, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने लिया, उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहता है, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहता है। कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, चले एक पत्र है, अच्छा देखिए मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। नाम पढ़ो जरा, नाम पढ़ो। रूपाली गणेश, क्या लिखा है? राखेवार। पत्र एलईडी पर पत्र पढ़ चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों? अच्छा, तो उनका एलईडी वाला कोई है तो उसको बोलना पत्र कैच करेगा, ठीक है। आस्था चैनल पर पत्र चल रहा है, उसको देखिएगा। रूपाली गणेश राखेवार
नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। रूपाली गणेश राखेबार, नांदेड़ महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूं। मेरी बेटी रूपाली राखेबार, उसको सन 2023 में कैंसर हुआ था। कैंसर का इलाज हमने डॉक्टरों से करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसको कैंसर समाप्त नहीं होगा। मन हार गया। आखिरी में हमने डॉक्टर से कहा कि आप केवल दवाइयां दो और इसका इलाज करो। हम आपको शिव मानते हैं, बाकी का तो भोलेनाथ देखेगा। दवाइयां चालू करी। हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। बेटी को, महादेव को उस जल को अर्पण करना और जल पिलाना शुरू करा। डॉक्टर के हिसाब से उसका कैंसर खत्म नहीं होना था, पर आज